अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। हक और हक की जानिब से मैं डॉक्टर मोहम्मद असद आज आपके सामने फिर पेश हूँ। पिछले एपिसोड में हमने सवाल किया था कि या अली मदद कहना क्या सही है या गलत है। अल्लामा साहब ने माशाल्लाह इस पर बहुत बेहतरीन दलील दी थी। आज मेरा ये सवाल ये है अल्लामा साहब से कि अल्लामा साहब, या अली मदद कहना क्या कुरान से भी साबित है? औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमु तस्लीमा अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम। अस्सलामु अलैकुम। जी डॉक्टर साहब, सवाल किया जाता है कि कुरान से क्या या अली मदद कहना साबित है। जी, हंसी आती है कभी कभी तो इस सवाल के ऊपर। अजीब सा एक सवाल है कि क्या कुरान से अगर कोई चीज साबित हो तो उस पर अमल किया जाएगा। तो पहले तो मैं एक अकली जवाब इस पर यह दूं कि ऐसी बेशुमार चीजें हैं जिनका कुरान में कोई जिक्र नहीं है, उनको बाकायदा दुनिया इस्तेमाल करती है, उन पर कारबंद है। यानी दुनियावी चीजों के एतबार से भी अगर हम देखें, कुरान के अंदर मोटरसाइकिल का कोई जिक्र नहीं है। वाह। कुरान के अंदर तुम्हारी पैंट पहन तो उसका कोई जिक्र नहीं है, शर्ट पहन तो उसका कोई जिक्र नहीं है, तुम्हारे बाल कैसे होंगे इसका कुरान करीम में कोई जिक्र नहीं है, तुम्हारी दाढ़ियां कैसी होंगी उसका कुरान करीम में कोई जिक्र नहीं है, तुम्हारे खाने के, पीने के, सोने के, जागने के, रहन के, सहन के आदाब क्या हैं ये भी कुरान में पूरी तरीके से नहीं मिलते। अलबत्ता किसी भी काम को ये कहना कि ये कुरान में नहीं है तो ये नहीं किया जा सकता, तो फिर तो मजे की बात मैं बताऊं, कुरान में तो जोहर की रखते 4 हैं, ये भी नहीं है। अच्छा, नहीं है। कुरान में ये भी नहीं है कि फजर में आपको 2 रकत पढ़नी है। कुरान में यह भी नहीं है कि मगरिब की नमाज में आपको 3 फर्ज पढ़ने हैं, नहीं है कुरान के अंदर। तो ये तो कोई सवाल ही नहीं हुआ ना कि कुरान के अंदर ये चीज नहीं है तो हम नहीं कर सकते। बल्कि उल्टा इसके बरअक्स ये जवाब भी तो दिया जाता है। बड़ी मजे की बात है कि ये भी तो कहा जा सकता है कि कुरान के अंदर या अली मदद कहने का इनकार साबित करें। इनकार साबित करना चाहिए। अगर कोई या अली मदद लफ्ज कि या अली मदद कुरान में दिखाओ तो हम कहेंगे या अली मदद कुरान में दिखाओ कि उस पर अल्लाह ने नफी का फतवा लगाया हो कि नहीं कर सकते आप। तो कुरान में कोई फतवा नहीं है ना। कुरान में जब या अली मदद कहना अगर साबित नहीं है तो कुरान से यह भी साबित नहीं कर सकते कि या अली मदद कहना शिर्क है, या अली मदद कहना गुनाह है, जब या अली मदद लफ्ज कुरान में है ही नहीं। कुरान सिरे से खाली है। अलिफ लाम मीम के अलिफ से लेकर वन्नास के सीन तक कुरान में या अली मदद का लफ्ज है ही नहीं। उनसे तो पूछा जाता है कि भाई या अली मदद आप दिखाइए कहाँ है, तो फिर या अली मदद का इनकार दिखाइए कहाँ है। ये तो बड़े मजे की बात होगी ना कि आप इनकार नहीं साबित कर सकते। जबकि जो इस्लामिक स्ट्रेटजी है वो ये है कि कुरान उन चीजों को रोकता है जिन पर बैन लगाता है ना, उनका जिक्र करता है। जिन पर बैन लगाता है। इन कुरान ने कहा शराब हराम है तो कुरान ने शराब का नाम लेकर उसको हराम करार दिया, जिना का नाम लेकर उसको हराम करार दिया, और सूद को नाम लेकर उसको हराम करार दिया। सूद हराम है तुम्हारे ऊपर। जो चीज हराम है कुरान ने पहले से उसको हराम किया। उसूल यही है, उसूल यही हराम करार किया। उसूल ही यही है कि जो चीजें हराम होती है उसी चीज पर उसका जिक्र किया जाता है। अगर आपको ये इतना बड़ा, अगर आप किसी एरिया के अंदर जाएं और वहां पर आपको एक रेड कलर का बोर्ड नजर आए जिस पर डेंजर का ऐसे निशान होता है, आप पूरा बाग घूमते हैं, पूरा गार्डन घूमते हैं, लेकिन कहीं कहीं आपने देखा होगा ना कि एक बोर्ड लगा हो तो इस पर डेंजर का निशान होता है, बैन नो एंट्री। यानी नो एंट्री का बोर्ड होगा तो आप रुकने के लिए तैयार हो जाएंगे, आप रुकेंगे, वहां नहीं जा सकते, उसके आगे नो एंट्री है। लेकिन अगर नो एंट्री का बोर्ड नहीं है तो आपको कौन रोकने वाला है? सड़क पर आए, सड़क पर जाए। तो दलील देनी चाहिए उन लोगों को जो इनकार की बात करते हैं
जो इनकार की बात करते उन्हें दलील देनी चाहिए। जो इकरार करते हैं उन्हें क्या है कि दलील है। एक क्या बात बंदा स्कूटर पे जा रहा है, वो रोड पे चल रहा है, वो क्यों रुकेगा? उसको रोड, ये रोड है, वो जा रहा है। अब जिसको रोकना है उसे बोर्ड लगाना पड़ेगा कि नो एंट्री है, ये यहाँ पर काम चल रहा है। कोई डाइवर्जन का बोर्ड लगा हुआ होगा, कोई खतरे का बोर्ड लगा हुआ होगा। बोर्ड लगाना, साइन देना उसका काम है जो रोक रहा है। अच्छा अल्लामा साहब, एक सवाल है कि जो या अली मदद कहने को शिर्क मानते हैं, उनकी तो बात आपने बता ही दी कि भाई क्या है मामला। लेकिन मेरा एक सवाल ये है कि जो या अली मदद कहना बेहतर मानते हैं और अल्लाह के रसूल की सुन्नत भी मानते हैं, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और ये तक कहते हैं कि नबियों ने भी या अली मदद पुकारा है, तो क्या ये सही है? हाँ, इस पर इंशाल्लाह गुफ्तगू अगले एपिसोड में हम लोग करेंगे कि ये सही है कि नहीं। पहले मैं अपनी छोटी सी बात मुकम्मल कर लूं जी, कि कुरान करीम से किसी चीज को साबित करना कि ये है तो हम करेंगे, ऐसा तो ये तो फिर पूरा मैनेजमेंट इंसान का खराब हो जाएगा, नहीं कुछ कर सकता फिर इंसान। दरअसल बात यह है कि कुरान करीम के अंदर अगर या अली मदद कहना अगर साबित नहीं है कि इसमें आयत कोई नहीं जी, है जी, जी। कि हमने तुम्हारे ऊपर ये फर्ज कर दिया, वाजिब कर दिया कि तुम्हें या अली मदद कहना, वो ऐसे क्यों करेगा? कुरान का ये मौक़िफ़ ही नहीं है ना। तो लेकिन कुरान का ये मौक़िफ़ है, अगर या अली मदद कहने की तुम कहते हो कि शिर्क है, तो फिर हम क्या कहते हैं? तो फिर अल्लाह ने शिर्क की किस्में जो कुरान में बताई हैं, तो फिर उसे कहना चाहिए था कि या अली मदद कहना शिर्क है, लिहाजा उसने नहीं कहा। अब जवाज निकालते हैं, ये एक अलग बात है कि कुरान की किसी आयतों से कोई बंदा जवाज निकाल कर कहता है कि इन आयतों के तर्जुमे के तफसीर के मुताबिक या अली मदद कहने को मैं गुनाह करार देता हूं, या शिर्क करार देता हूं, या कुफ्र करार देता हूं, वो जवाज निकालते हैं। तो जनाब, जवाज तो या अली मदद कहने के भी कुरान से निकल सकते हैं। या अली मदद कहने के लफ्जी तरीके से अगर साबित नहीं है, तो लफ्जी तरीके पर इनकार भी साबित नहीं है। बात समझ में आ रही है मेरी? जी, जी, जी। लफ्जी तरीके पर अगर इकरार साबित नहीं है, तो लफ्जी तरीके पर इनकार भी साबित नहीं है। दोनों चीजें बराबर हो गई, हम पल्ला हो गई, हम वजन हो गई। लेकिन अगर बात की जाए जवाज की, कि कुछ आयतों से ऐसे जवाज निकलते हैं जिनमें हम या अली मदद कहने पर पाबंदी आयत की जा सकती है, तो फिर उन्हीं कुरानी करीम की ऐसी आयात भी मौजूद है जिनसे ये जवाब भी निकलते हैं कि या अली मदद कहना गुनाह तो दूर की बात, बल्कि ये इंसान के लिए बाइस बरकत, बाइस कुव्वत ईमानी भी है। क्या बात, ऐसे भी जवाब निकलते हैं। तो इंशाअल्लाह ताला अगला किसी भी जाविये से आप अगले एपिसोड में जब सवाल करेंगे, इंशाअल्लाह उसका जवाब दिया जाएगा। तो नाजरीन, ये हमारे दूसरे सवाल का जवाब था। तो या अली मदद के बारे में जो अल्लामा साहब ने बताया है, आपका उसमें क्या कहना है? नीचे कमेंट बॉक्स में आप जरूर बताइएगा।